हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? चलो, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आज से मैं आपके फिज़िक्स के टॉपिक्स के वीडियो डाल रही हूँ आपके लिए। अब तक हम सिर्फ नोट्स डाल रहे थे, अब मैं आपके लिए वीडियो भी बना के डालूँगी। ठीक है, तो हम आज सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आपका काइनेमेटिक्स। सेकेंड यूनिट मैंने पहले इसलिए स्टार्ट किए बेटा, क्योंकि जो आपका 9th-10th में आप इस यूनिट से मतलब फैमिलियर है, आप इस टॉपिक से फैमिलियर है। आपने मोशन के बारे में पढ़ा है 9th क्लास में, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, आपने रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स, ये सब चीज़ें मतलब बेसिक चीज़ें आप लोग पढ़ के आए हो। तो आपको कुछ नया ना लगे और आप इजीली आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ो, तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं पहले आपको सेकेंड यूनिट स्टार्ट करवाऊंगी, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। ओके, तो सबसे पहले हमारी टर्म्स जो आती है वो आती है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स। ओके, मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, मैकेनिक्स क्या है? हमारी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में बात करते हैं कि मोशन ऑफ द बॉडी। ओके, और इस ब्रांच को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज योर स्टैटिक्स, सेकंड वन इज योर काइनेमेटिक्स एंड थर्ड वन इज योर डायनामिक्स। ओके, 3 ब्रांच है हमारी मैकेनिक्स की, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन में अभी आपको तीनों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारी सेकेंड यूनिट है काइनेमेटिक। उसके बाद हमारी थर्ड जो यूनिट आती है वो है डायनामिक्स। राइट, पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं तीनों में ही हम मोशन की। ओके, तो स्टैटिक्स क्या होती है? स्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब क्या है कि उसके ऊपर फोर्सेस तो लग रहे हैं बट दे आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स कि नेट फोर्सेस 0। ठीक है, मीन्स कि बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। ओके, उसके बाद है काइनेमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग इट्स रिलेशन, विदाउट नोइंग इट्स रीज़न। यानी कि इस ब्रांच के अंदर हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, पर हम उसका रीज़न के बारे में स्टडी नहीं करते कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट मोशन। ओके, सिर्फ हम उसकी मोशन की ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं? सिर्फ उस मोशन की ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं। ओके, उसके बाद है आपका डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या होता है कि हम कॉज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं, इन द स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रीजन्स। यानी कि रीज़न, कॉज, उस मोशन के पीछे क्या कारण है, क्या रीजन्स है, उनको हम क्या लॉज वो फॉलो करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपकी थर्ड यूनिट है डायनामिक्स की। ठीक है, तो मेन है हमारी काइनेमेटिक्स जो हमारी सेकेंड यूनिट है, इसके बारे में हम अब डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस काइनेमेटिक्स यूनिट का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कुछ बेसिक सी बातें आपको बता रही हूँ मैं, आप पहले भी 9th-10th में पढ़ के आए हो उन चीज़ों को। फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ देयर इज नो चेंज इन इट्स पोजिशन, देयर इज नो चेंज इन इट्स पोजिशन विद सराउंडिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब बोलते हैं? जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही होती है, तब हम क्या बोलते हैं? दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। जैसे कि हमारे रूम में अलमीरा रखी हुई है, तो अभी हम देख रहे हैं अभी भी वो वहाँ रखी है और 1 घंटा बाद आके देखेंगे तो भी वो वहीं रखी होगी। तो उसकी जो पोजीशन है, जो रूम में जो भी सराउंडिंग्स है, विंडो है, डोर है, उसके
रिस्पेक्ट में जो उसकी पोजीशन है दैट इज़ कांस्टेंट, दैट इज़ सेम, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, रेस्ट को, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन रेस्ट इफ देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तब हम क्या बोलेंगे, द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ओके। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन मोशन का मतलब क्या है कि इफ देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if there is a change in position of an object with respect to surrounding, then object is said to be in motion। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब बोला जा सकता है, जब उसकी पोजीशन उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, उसकी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तब हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, ओके। उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन की क्या क्या टाइप्स पॉसिबल हो सकती है। डेली रूटीन में हम अलग अलग टाइप्स के मोशन देखते हैं, सर्कुलर मोशन है, लिनियर मोशन है, वही सब चीज़ें, ठीक है। तो ब्रॉडली हम इसको टाइप्स ऑफ मोशन को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज योर ट्रांसलेटरी मोशन, फर्स्ट वन इज योर ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड वन इज योर सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, थर्ड वन इज योर ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। ब्रॉडली हम इनको मोशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब कि जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पर चलती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, तब हम उसके मोशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि आपकी ट्रेन चल रही है रेलवे ट्रैक पे, दैट इज योर ट्रांसलेटरी मोशन, ओके। उसके बाद है आपका सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। द मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। कि सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तब हम उसके मोशन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर या फिर रोटेटरी मोशन। जैसे कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। या फिर हमारे वॉच में जो निडल है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो वो क्या है आपका सर्कुलर मोशन, ओके। उसके बाद है आपका ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन, क्या बोल रहा है ये, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोल रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो या बैक और फ्रॉथ, आगे पीछे या अप डाउन, आगे पीछे या अप डाउन, ओके। क्या बोला, टू एंड फ्रो और मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन पे उसका टू या फ्रो वाला मोशन या अप या डाउन वाले मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि आप लोग देखते हो घड़ी में एक बॉब लगा होता है, पेंडुलम सा लगा होता है, वो ऐसे इस तरह से अपनी मीन पोजीशन के ऐसे इस टाइप से वो ऐसे इस टाइप से वो बैक एंड फोर्थ अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वो क्या करता है, मूव करता है। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। या फिर आप बोल सकते हो वो झूले वाला जो मोशन होता है, जो झुलाते हैं हम धक्का मार के, वो भी क्या करता है, आगे पीछे वाइब्रेट करता है अपनी मीन पोजीशन पे, तो दैट इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी और द वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बेसिक सा इंट्रोडक्शन था ये, बाकी और कल करेंगे। आप जब भी ये वीडियो देखिए साथ में अपने नोट्स लेके बैठे, ठीक है, और आराम से पढ़े। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।